सोनू साहब मौजूद हैं। आज ये ऐसे ही घूमते फिरते हमें मिल गए और हमने इन्हें पकड़ लिया। इनसे बात करेंगे, गपशप लगाएंगे और इनसे गाना भी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। क्या करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर? वैसे ही खाना ज्यादा खा लिया, मैंने कहा थोड़ी सी वॉक हो जाए। खाना ज्यादा खा लिया? क्या खा के? अम्मी ने चावल मसर बनाए थे और वो मेरे फेवरेट है, ऊपर दही का रहता, तो मैंने बहुत ज्यादा वो खा लिए। तो सोचा चलो बाहर ही सही, थोड़ा सा आउटिंग हो जाएगी इसी बहाने। आउटिंग करने के लिए आए हैं? नहीं, वैसे भी ये जो जगह है ना, ये बहुत एक बंदे को ना रिलैक्स करती है। यहाँ पे आना ना कभी कभार, नए लोग, नहीं ऐसा नहीं है, बच्चियों वाला सीन नहीं है। शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का। ऐसा रौनक है देखना भाई, लाहौर की रौनक है। लाहौर की रौनक जो भी है वो यहाँ पे है, यहाँ फिर वो फोर्ट्रेस वाली साइड में। ये दो प्लेसेस बड़ी अच्छी हैं। डेली जाते हैं? नहीं डेली नहीं, जब टाइम हो तो इधर आ जाते हैं, ऐसा ही कुछ। मुझे ये बताइएगा, शादी क्यों नहीं की? शादी ये तो जब अल्लाह ताला ने चाहा तब हो जाएगी। इतनी इसकी जल्दी कोई नहीं है। इंसान को अपने पहले फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए। देखें, हम लोग यहाँ पे सबसे मुश्किल काम जो है ना, वो बस मैं वो कहना नहीं चाहता, बनना। नहीं वो मैं बात नहीं कर रहा। मुश्किल काम है वो शादी है, और जो इजी काम है वो इसका ऑपोजिट आप चले जाओ, वो है। ठीक है, अगर आपने शादी भी करनी है तो पहले अपने आप को सेट करो, क्योंकि प्यार मोहब्बत जो है वो होता ही रहता है, जिंदगी में होता रहता है। लेकिन शादी तब करो जब आप वाकई स्टैंड हो जाओ कि आप अपनी बेगम का, अपने घर वालों का, अपने बच्चों का खर्चा अफोर्ड कर सको। ज्यादातर जो लड़ाइयाँ होती है वो इसी वजह से होती है कि जी बाद में पैसे नहीं आया, ये हो गया, वो हो गया, मेकअप फलान ढींगी एंड एवरीथिंग, यही लड़ाइयाँ होती हैं। ठीक है, अगर तो पैसे घर में पूरे हैं ना तो आपकी बीवी आपको कुछ कहेगी, ना बच्चे शिकायत करेंगे, आपकी फैमिली जो बड़ी हैप्पी रहेगी। तो शादी तभी करो जब आप स्टैंड हो जाओ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शादी करने के लिए मिनिमम कितने पैसे होने चाहिए? देखें जी, मैं इस चीज को बिल्कुल भी प्योरिटी नहीं देता कि धूमधाम से करो। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज का हुक्म दिया कि हम बिल्कुल सादगी में शादी करें। मौला अली की शादी कितनी, एक उन्होंने जीरा सेल की और उनका निकाह हो गया। मैं तो निकाह को प्रेफर करूंगा। अगर अल्लाह ताला मुझे करोड़पति भी कर देते ना, तो मैं फिर भी इंशाल्लाह मैं ये ऑन ईयर कह रहा हूँ कि मैं निकाह ही करूंगा। मेरी बात सोच है, ये मेरी सोच है। बड़ी बात है। लेकिन आजकल के जो लड़के लड़कियां वो तो कहते हैं धूमधाम से, माइयो भी हो, मेहंदी भी हो, बारात भी हो, वलीमा भी हो, मुखलावा भी हो, उसके बाद ससुरालियों की तरफ से नाश्ता आए, नाश्ता भी खाएं, फिर उनके घर दावतों में भी जाएं। सॉरी टू से, मेरी बात आप लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन ये छपड़ी स्टाइल है सारा कुछ। ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो माजरत। हम मिडिल क्लास लोग ऐसा समटाइम करते हैं कि हमारे घर में खाने को ज्यादातर कुछ होता नहीं, हम इधर उधर से पकड़ के अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए धूमधाम से शादियां कर लेते हैं। बाद में वो जो बेचारी बेगम लेके आते हैं, वो देख रही होती है ये कर्जे ही उतारी जा रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई और मेरी बहनों। शादी तब करो जब बाकी आपको पता हो कि यार हम स्टैंड हो गए। हाँ, अगर धूमधाम से भी करनी है ना, तो आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। ये नहीं है कि आपकी पॉकेट में कुछ नहीं है, आप अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए इतना कुछ कर रहे हो। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए मेरे भाई। तब करो जब आप स्टैंड हो जाओ। ये आप मुझे ये बताएं कि आप जब इस फील्ड में आए हैं तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन? देखिए, मेरे घर वाले तो मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं, स्पेशली मेरी मामा, मेरे भाई। मैं गाने गाता हूँ और मेरे लिए ये बड़ी एक अच्छी बात है। मैं गाने भी वो गाता हूँ जिसमें शिरक ना हो। ठीक है, हम आर्टिस्ट सम टाइम भटक जाते हैं। कोई भी आर्टिस्ट हो, डांसर हो, एक्टर हो या सिंगर हो, सम टाइम हमें ना अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिलती है कि हम वो अवेल कर लेते हैं, लेकिन उसकी स्टडी नहीं करते। बड़े ऐसे सिंगर हैं, चलो वो कुछ इंडियन सिंगर्स हैं, वो तो हिंदुइज्म में आ जाते हैं ना, वो जो मर्जी करें। लेकिन एज एन मुस्लिम हमें ऐसी शायरी करनी चाहिए जिसमें शिरक ना हो। मेरे भाइयों, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। शिरक इज द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह। गाने गाओ जितने मर्जी गाओ, क्योंकि गाने की हदीस है कि नबी पाक ने गाने से मना नहीं किया, लेकिन शिरक वाले गाने ना गाओ। चले आप गाना सुना दें। चलें जी, अरिजीत सिंह का गाना ये आपके लिए। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल दिया। जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल पिया। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा
और हीर जैसी, ना जाने ये जमाना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। दुनिया की नजरों में ये रोग है, वो जिनको जो जाने जोग है। एक तरफा शायद हो दिल का भरम, दो तरफा है तो ये संजोग है। हमें जिंदगानी की कहानी कैसे मोड़ पे हूँ मेरे खुद से पराए, हम किसी से नैना जोड़ के हजारों में किसी को तकदीर ऐसी। थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारी आपकी आवाज है। मुझे ये बताएं कि कितना टाइम लगा आपको इसे सीखने में? मुझे तकरीबन 4 साल हो गए गाते हुए, 5 साल हो गए होंगे। तो जो भी गा रहा हो उसको सुन सुन के खुद ही आ गया, मतलब वो सबसे सीखता रहता हूँ, ये ऐसे ही आ गया। जब से मैंने खुद के गाने लिखे हैं तो थोड़ा सा और क्रेज मेरा सिंगिंग की तरफ आ गया। तो ऐसे करते करते ये भी चीज़ें जो है वो गॉड गिफ्टेड होती हैं, लेकिन बाद में उस्ताद ज़रूरी होता है। हर फील्ड में आपका उस्ताद कोई होना चाहिए। तो मेरे उस्ताद बड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि मेरे सीनियर्स लोग जितने भी हैं उन सब से मैं सीखता हूँ। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अगर आपको एक दिन के लिए वजीर आजम बना दिया जाए तो आप मुल्क के लिए क्या तरक्की करेंगे? मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊंगा। वजीर आजम मुल्क के छोड़ के चला जाएगा? नहीं देखें जी, मुझे अगर मौका मिले ना, एक ऐसा मौका मिले कि मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़े, मैं अपनी सारी फैमिली को लेके यहाँ से चला जाऊंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब। किस कंट्री में जाए? मुझे जो मेरी फेवरेट है वो जापान। जापान में ले जाएंगे फैमिली? इंशाल्लाह ले जाऊंगा। सिंगर बन गया फिर भी ले जाऊंगा। हाँ इंशाल्लाह। सही हो गया, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू।